महाभारत को धर्म और अधर्म के बीच का सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस युद्ध के बाद भी कई घटनाएं हुई जिनके प्रभाव आज तक हमारे जीवन में दिखाई देते हैं? तो आज हम आपको लेकर चलेंगे महाभारत के युद्ध के बाद की उन अनसुनी कहानियों की ओर जो उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना स्वयं युद्ध। 18 दिनों के लंबे और विनाशकारी युद्ध के बाद पांडव जीत के करीब थे, लेकिन दुर्योधन अभी जीवित था। अपनी जान बचाने के लिए वह जलाशय में छिप गया। पांडवों ने उसे ढूंढ निकाला और भीम ने उसे युद्ध के लिए ललकारा। दोनों में भयंकर गदा युद्ध हुआ। दुर्योधन बहुत कुशल योद्धा था और भीम उसे हराने में असमर्थ लग रहे थे। तभी श्री कृष्ण ने संकेत दिया, उसके जांघों पर वार करो। भीम ने अपनी पूरी ताकत से दुर्योधन की जांघों पर प्रहार किया। दुर्योधन जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन उसकी मृत्यु नहीं हुई। मरने से पहले उसने अश्वत्थामा को बुलाया और उससे प्रतिशोध लेने को कहा। अपने पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु से व्यथित और क्रोध में भरकर अश्वत्थामा ने प्रतिशोध लेने का निर्णय लिया। उसने रात के अंधेरे में पांडवों के शिविर पर हमला किया। शिविर में सोए हुए लोगों को पांडव समझकर उसने उनकी हत्या कर दी। सुबह होते ही उसे पता चला कि उसने पांडवों को नहीं बल्कि उनके 5 पुत्रों और शिविर में मौजूद निर्दोष सैनिकों को मार डाला था। इस भयानक कर्म से अश्वत्थामा का हृदय पश्चाताप और क्रोध के द्वंद्व में उलझ गया। उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर पांडवों का विनाश करने की ठानी, लेकिन भगवान कृष्ण ने उसकी योजना को विफल कर दिया और अश्वत्थामा को अभिशाप दिया कि वह अनंत काल तक अपनी करनी का फल भोगेगा। युद्ध के 36 वर्षों बाद पांडवों ने अपना राजपाट अपने पोते परीक्षित को सौंप दिया और स्वर्ग की यात्रा पर निकल पड़े। लेकिन यह यात्रा आसान नहीं थी। पहले द्रौपदी गिरी, वह स्वर्ग तक नहीं पहुंच सकी। फिर नकुल और सहदेव अपने रूप और ज्ञान के अहंकार के कारण गिर पड़े। अर्जुन अपनी वीरता पर गर्व के कारण और भीम अपनी लालच के कारण इस यात्रा को पूरा नहीं कर सके। आखिर में केवल युधिष्ठिर ही स्वर्ग तक पहुंचे। पांडवों के जाने के बाद परीक्षित का शासन शुरू हुआ, लेकिन तब तक कलयुग का प्रभाव धरती पर दिखने लगा था। एक दिन परीक्षित ने देखा कि एक बैल जो धर्म का प्रतीक था केवल एक पैर पर खड़ा है। कली नामक असुर ने उसके बाकी पैर तोड़ दिए थे। यह बैल सत्य, तपस्या, स्वच्छता और दया का प्रतीक था। अब केवल सत्य बचा था। परीक्षित ने कली को केवल 5 स्थानों पर रहने की अनुमति दी: जुआ, शराब, अनैतिकता, हत्या और सोने में। एक दिन राजा परीक्षित जंगल में भटकते हुए एक ऋषि के आश्रम पहुंचे। ऋषि गहरे ध्यान में थे और उन्हें परीक्षित के आगमन का पता नहीं चला। क्रोध में परीक्षित ने ऋषि के गले में एक मृत सांप डाल दिया। ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने जब यह देखा तो उन्होंने परीक्षित को श्राप दिया कि 7 दिनों में तक्षक नाग के डसने से उनकी मृत्यु होगी। परीक्षित ने इस श्राप को स्वीकार किया और अपना राजपाट अपने पुत्र को सौंप दिया। 7वें दिन तक्षक नाग ने उन्हें डस लिया और उनका अंत हो गया। परीक्षित की मृत्यु से उनके पुत्र जन्मजय बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने तक्षक नाग से बदला लेने के लिए एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया जो सभी नागों का विनाश कर सकता था। लेकिन तभी आस्तिक मुनि ने हस्तक्षेप किया और समझाया कि यह यज्ञ प्रकृति का संतुलन बिगाड़ सकता है। जन्मजय ने यज्ञ रोक दिया और इस दिन को नाग पंचमी के रूप में मनाया जाने लगा। महाभारत सिर्फ एक युद्ध नहीं था, यह धर्म और अधर्म, अच्छाई और बुराई और जीवन के अनिवार्य सत्य का प्रतीक है। जो घटनाएं उस समय हुई उनका प्रभाव आज भी हमारे समाज में दिखता है। जुआ, लालच, अहंकार और अधर्म के प्रतीक कलयुग में भी मौजूद है। दोस्तों, महाभारत हमें जीवन की सच्चाई और धर्म का मार्ग दिखाती है, लेकिन क्या हम इन सीखों को अपने जीवन में अपनाते हैं? आपके विचार हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।